यह जो समय चल रहा है आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण समय है। मेरे प्यारे दोस्तों, मुझे पता है कि पिछले कुछ समय से आपके जीवन में कुछ बड़ी बड़ी अनहोनी घटनाएं हो रही हैं। यानी कि दोस्तों, कुछ ऐसी घटनाएं हो रही हैं जो आपके सोच से भी परे है। दोस्तों, आप सोचते कुछ और हो और दोस्तों आपके जीवन में हो कुछ और रहा है। कभी कभी दोस्तों इस जिंदगी से आपका मन भर जाता है। कभी कभी दोस्तों आपके घर परिवार में भी कुछ ऐसी अनहोनी घटनाएं हो जाती हैं जिससे आपको भी बहुत ज्यादा क्रोध और गुस्सा आता है। दोस्तों धीरे धीरे आप दोस्तों बहुत ज्यादा गुस्सा कर रहे हो, ये मुझे पता है। दोस्तों यूं तो आपके जीवन में समस्याओं का अंबार लगा हुआ है, जिससे कि धन दौलत की समस्याओं का हो या फिर घर परिवार की कोई समस्या का हो या फिर प्यार मोहब्बत की समस्या का हो। समस्याएं तो आपके जीवन में एक नहीं दो नहीं बल्कि कई सारी है। दोस्तों इन समस्याओं को झेल झेल कर दोस्तों अब आप भी मजबूत इंसान बन गए हो। अब आपने इन समस्याओं के साथ ही जीना शुरू कर दिया है। लेकिन दोस्तों आपको मैं बता दूं कि ये सारी जो चीजें आपके साथ हो रही है, ये दोस्तों कोई आम बात नहीं है। ये सारी एक नहीं दो नहीं बल्कि 3 दुश्मनों के कारण हो रही है। ये 3 दुश्मन आपके आसपास ही हैं और इन तीनों दुश्मनों ने आपकी जिंदगी को हराम करके रख रखा है। दोस्तों आप सोचते हो कि आपका नसीब खराब है, आप सोचते हो कि दोस्तों मेरा भाग्य ही खराब है, भगवान मेरी नहीं सुनते हैं, मेरा कर्म ही खराब है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। यह सब और सब इन दुश्मनों के कारण हो रहा है और यह दुश्मन दोस्तों पराये नहीं हैं बल्कि आपके अपने ही हैं। इसीलिए तो मैं कह रहा हूं शुरू से ही कि मजबूरी में एक गुप्त बात बता रहा हूं और उस गुप्त बात में दोस्तों आपके अपनों की ही कड़वी सच्चाई में सामने लाने वाला हूं। साथ ही मैं बताऊंगा कि आखिर इतना दुख दर्द क्यों झेल रहे हो, कैसे बाहर आओगे और यह 7 दिन क्या बड़े बड़े दोस्तों बदलाव आपके जीवन में होने वाले हैं। मुझे पता है दोस्तों कि आप बहुत समय से दुख तकलीफ तो झेल रहे हो, लेकिन बस अब और नहीं, क्योंकि यह जो 7 दिन है दोस्तों करो या मरो के होने वाले हैं। इसलिए चिंता न करें दोस्तों, सावधानी भी बताऊंगा और उपाय भी बताऊंगा। बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा मेरी एक एक बात को। हो जाइए सावधान, क्योंकि आने वाले 7 दिनों में जिंदगी की एक बहुत बड़ी परीक्षा का समय आ चुका है। क्योंकि बागेश्वर धाम सरकार ने भी भविष्यवाणी कर दी है और 3 बड़े ग्रह शुक्र, मंगल, शनि भी अपना व्यापक प्रभाव आपके ऊपर जमा रहे हैं। आज की वीडियो आपके लिए बहुत बड़े खजाने के बराबर है। जो देख लेगा वह मालामाल हो जाएगा और जो नजरअंदाज करेगा उसका बुरा हाल हो जाएगा। वीडियो को अंत तक देखें। सबसे पहले माता रानी के सच्चे भक्त इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय मां दुर्गा रानी जरूर लिखें। अब सबसे पहले आपको हम बता दें कि आपकी सबसे बड़ी समस्या यह नहीं है कि आपके पास धन है या नहीं है, संपत्ति है या नहीं है, मान सम्मान है या नहीं है। दोस्तों आपकी सबसे बड़ी समस्या यह है कि आपके दिल को कोई समझने वाला नहीं है। वैसे तो आप चारों तरफ से अपनों से घिरे हुए हैं, लेकिन आपके दिल को कोई नहीं समझ पाता है। आपके दिल में एक मासूम बालक छुपा हुआ है जो जरा जरा सी बातों पर खुश हो जाता है, जरा जरा सी बातों पर दुखी हो जाता है। लेकिन आप ऊपर से ऐसा दिखाते नहीं हैं। ऊपर से आप एक नकाब लगाकर रखते हैं ताकि दुनिया वालों को आपके दिल की गहराई का अंदाजा न लगे। लेकिन दोस्तों होता भी कुछ ऐसा ही है। लोग आपके दिल को समझ नहीं पाते हैं और आपके द्वारा कही गई बातों को और किए गए कार्यों का कुछ दूसरा ही मतलब निकाल बैठते हैं। और फिर वही होता है जिसका डर है कि आपके खिलाफ अनाप शनाप बातें की जाती हैं। आप किसी के लिए अच्छा भी करना चाहें तो बुरा हो जाता है। लोग आपके बारे में ऐसी ऐसी बातें भी बोल जाते हैं जिसके बारे में आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। और जब ऐसी बातें किसी अपने के ही मुख से निकलती हैं तब आपका दिल ही टूट जाता है। तो दोस्तों मुख्य तौर पर आपकी समस्या आपके दिल से जुड़ी हुई है। आपको ऐसा लगता है कि अब तक कोई इस संसार में ऐसा हुआ ही नहीं है जो आपके दिल को समझ सके। यानी कि कब आप दुखी हो रहे हैं तो आपको हिम्मत बंधा सके, कब आप खुश हो रहे हैं तो आपके साथ आनंद ले सके, आपके सुख को बढ़ा सके। जी हां दोस्तों, आपके अंदर जो भोलापन है, जो बालपन है, वह अभी जीवित है। हालांकि आप ऊपर ऊपर से दिखावा नहीं करते, इन बातों का अपने दिल में दबाकर रखते हैं, लेकिन आपके मन में कहीं ना कहीं यह तमन्ना अवश्य है कि कोई आपके दिल को समझे, आपके मन को समझे, वही आपका सच्चा प्रेमी होगा। लेकिन अब तक आपकी यह तलाश पूरी नहीं हो पाई है।
जी हां दोस्तों, यही आपकी सबसे बड़ी समस्या है। रुपए पैसे को तो आप इतना महत्व भी नहीं देते। दोस्तों, आप तो कम में भी काम चला सकते हैं। यदि रुपए पैसे ना भी हों तब भी आप काम चला सकते हैं, क्योंकि आप बहुत ही मंझे हुए इंसान हैं। जी हां दोस्तों, आप चीजों को कभी महत्व नहीं देते हैं। आप महत्व देते हैं रिश्तों को, नातों को। लेकिन दोस्तों, दुर्भाग्य की बात तो यह है कि वही रिश्ते और नाते आपके साथ पूरी ईमानदारी नहीं बरत पाते हैं। और जब आपको सचमुच में जरूरत होती है किसी अपने की, कि जिसके कंधे पर सिर रखकर अपना दुख उसे बता सकें, अपने आंसू उसे दिखा सकें, तब आपके पास कोई भी नहीं होता। दोस्तों, जीवन में कई बार ऐसा समय आया है दोस्तों कि जब आपका दिल अंदर से टूट चुका था, लेकिन आप बाहर से किसी को कुछ भी नहीं दिखाया, लेकिन अंदर ही अंदर आपके दिल में आंसुओं की धार थी। लेकिन आपने किसी को यह जाहिर नहीं होने दिया। अकेले में जब आप बैठे तो आप अपने आंसुओं को रोक ही नहीं पाए। उस समय आपको यह भी लगा कि काश कोई तो होता जिसके साथ आप बैठकर अपने दुख को कम कर पाते, अपनी बातों को बता पाते। हाँ, ऐसा अवश्य हुआ है कि कभी कभी कुछ लोगों ने आपको हमदर्द होने का एहसास अवश्य कराया है, लेकिन जल्दी ही उन लोगों की भी पोल खुल जाती है जो दोस्त यानी कि उनका असली चेहरा सामने आ जाता है, और वे भी एक नंबर के मतलबी इंसान निकलते हैं, अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं। बस यही आपकी सबसे बड़ी समस्या है। आप अपने दिल के हाथों मजबूर हैं। दोस्तों, यही आपकी एक सबसे बड़ी समस्या है। इसी के साथ साथ दोस्तों, आपकी दूसरी भी एक और बड़ी समस्या है कि आप किसी से ना नहीं कह पाते हैं। जी हां दोस्तों, यह भी आपके दिल से जुड़ी हुई समस्या ही है। आप बहुत ही भावुक इंसान हैं। आप दूसरों की तकलीफ चाहे वह झूठी ही क्यों ना हो, तकलीफ को देखकर आप पिघल जाते हैं और फिर आप बातों में आ जाते हैं और ना नहीं कह पाते हैं। इसी चक्कर में कई बार आप बेवकूफ भी बन चुके हैं। हालांकि आपको खूब पता था कि आपको बेवकूफ बनाया जा रहा है, लेकिन आपने मजबूरी में उसे ना नहीं कह पाया और वह आपको बेवकूफ बनाकर चला गया। आपका दुरुपयोग कर लिया, आपके रुपए पैसे ले लिए, आपका चीजें, आपका सामान उपयोग कर लिया और फिर आपको कुछ भी नहीं मिला। आप बस खड़े खड़े देखते रह गए। यह आपकी दूसरी बड़ी समस्या है। दोस्तों, इस समस्या से आपको छुटकारा अवश्य पाना ही होगा। हालांकि हम दिल के मामले में आपसे नहीं कहेंगे कि आप अपने दिल को कठोर बनाइए। आप बना भी नहीं सकते हैं। प्रकृति ने आपको इसी प्रकार बनाया है। आप दिल बहुत ही भावुक हैं। आप नाजुक हृदय वाले इंसान हैं जो सबके लिए दुखी हो जाता है, सबके सुख में सुखी हो जाता है, अपने पराये का भेद नहीं समझता है। लेकिन दोस्तों, हम आपको फिर भी यही कहेंगे कि आपको दूसरों को ना कहना भी सीखना ही पड़ेगा। अन्यथा होगा यही कि इस साजिशों से भरी हुई दुनिया में आपका हमेशा शोषण ही होता रहेगा, चाहे वह आपका रुपये पैसा हो या आपका कोई और संसाधन हो। लोग बस आपको लूटते ही रहेंगे। तो अब हम बताते हैं कि आपके दिल से जुड़ी हुई जो समस्याएं हैं उन्हें दूर कैसे किया जा सकता है, और आप जो किसी को ना नहीं कह पा रहे हैं उस आदत को भी आप कैसे छुड़ाएंगे, यानी अपने हृदय को आप कैसे मजबूत बनाएंगे। दोस्तों, आपके दिल से जो ग्रह जुड़ा हुआ है उसका नाम है बुध, और आप जो किसी से ना नहीं कह पा रहे हैं इसके लिए जिम्मेदार ग्रह है शुक्र, क्योंकि शुक्र एक ऐसा ग्रह है जो आपका आकर्षण बढ़ाता है और लोग आपकी ओर आकर्षित होते हैं, फिर भी चालबाजियां चलते हैं। और बुध एक बालक ग्रह है। जी हां दोस्तों, उसके अंदर बालपन है, भोलापन है। वह दुनिया की शातिर चालबाजियों को समझ नहीं पाता है। और शुक्र जो है वह एक राक्षस ग्रह है। वह बहुत ही शातिर है और चालाक है, बेहद ही खूबसूरत है, आकर्षक है, और ये दोनों ही ग्रह आपको पीड़ित कर रहे हैं। जी हां दोस्तों, अब चूंकि आप भोलापन होने की वजह से शातिर चालबाजियों को समझ नहीं पाते हैं और फंस जाते हैं, तो ऐसे में आपको अपने शुक्र और बुध को मजबूत बनाना होगा। दोस्तों, बुध और शुक्र की और भी कई प्रकृति होती हैं, जिनमें से बुध जो है वह व्यापार का सूचक होता है, आमदनी के स्रोत का सूचक होता है कि आप पैसा रुपया अपने घर में कैसे लाते हैं, और शुक्र जो है वह आपको भोग विलास की चीजें दिलवाता है। वैसे तो हम रुपए पैसे से जुड़े आपको कई और बेहद ही शक्तिशाली उपाय बता चुके हैं, लेकिन अभी हम आपके ग्रहों के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, बुध एक ऐसा ग्रह है जो आपको दिल का सुख देता है, यानी कि आपके मन में प्रेम बढ़ाता है।
आपसे सच्चा प्रेम करने वाले लोगों को आपके नजदीक लेकर आता है, और आपके अंदर जो भोलापन है वह भोलापन आपको नुकसान नहीं पहुंचाता, उसका आप पूरा आनंद ले पाते हैं। लेकिन यदि बुद्ध खराब हो जाए तो सब कुछ उल्टा होने लगता है। आपके अपने भी आपसे दूर भागने लगते हैं, आपको भला बुरा कहने लगते हैं, आपका हर अच्छा किया हुआ बुरा होने लगता है। तो अब आपको बुद्ध मजबूत करना है तो आपको क्या करना है? दोस्तों, आप ध्यान से समझिए, आपको हरे रंग की चीजों का दान करना है। जी हां दोस्तों, आप हरे रंग के कपड़े किसी को दान कर सकते हैं, हरे रंग का रुमाल दान कर सकते हैं, या फिर आप कोई हरे रंग की दाल किसी गाय को खिला सकते हैं, या किसी मंदिर में दान कर सकती हैं। अब याद रखना कि जब भी आप मंदिर में दान करने के लिए जाएं, तो आपको एक हरे रंग का कपड़ा या थैला लेना है। उसमें आपको 5 मुट्ठी दाल या फिर 5 किलो दाल रखनी है, और उसे आप किसी मंदिर में दान करके आएं। दोस्तों, आपको ऐसा 5 बुधवार तक करना है। दोस्तों, आप चमत्कार देखेंगे, आपके दिल को जो सुकून मिलेगा, आपका धंधा, काम, व्यापार जितना अच्छा चलेगा वैसा अब तक कभी नहीं चला होगा। यह बेहद ही शक्तिशाली उपाय है। अब इस उपाय की शक्ति को आप और अधिक बढ़ा सकते हैं यदि आप यह दान बुधवार के दिन भगवान श्री गणेश के मंदिर में करके आते हैं। जी हां दोस्तों, आपके नजदीकी जो भगवान गणेश का मंदिर है, वहां आप बुधवार के दिन यह दाल दान करके आएं। इसी के साथ साथ दोस्तों, बुधवार के दिन आप हरे रंग की कोई भी वस्तु अवश्य खाएं। जी हां दोस्तों, आपको खाना भी है, जैसे हरी मटर है या हरी सब्जियां हैं, कोई भी चीज आपको खानी भी है। दोस्तों, बस इतना सा आपको करना है और आप चमत्कार देखेंगे। दोस्तों, केवल 3 से 4 बुधवार में ही आपको अंतर महसूस हो जाएगा। आपको यह काम हर बुधवार करना है। अब बात करते हैं आपके दूसरे ग्रह की, जिससे आप पीड़ित हैं। इस ग्रह की वजह से आपको स्त्री सुख अच्छी तरह से नहीं मिल पा रहा है, यानी कि आपका दिल किसी से लग नहीं पाता है। अगर लग भी जाता है तो टूट जाता है। दाम्पत्य जीवन में भी जब तब खटास होती रहती है, लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। आपका दाम्पत्य जीवन उतना शुद्ध और उतना अच्छा नहीं है जितना कि आप उम्मीद करते हैं। जी हां दोस्तों, ये शुक्र की खराबी की वजह से है। तो अब आपको शुक्र को मजबूत करने के लिए क्या करना है? दोस्तों, सबसे पहला काम कि आप एक अच्छी घड़ी पहनिए। दोस्तों, शुक्र को मजबूत करने के लिए यह एक बेहद ही शक्तिशाली उपाय है, लेकिन लोगों को इसके बारे में भनक तक नहीं है। लोग अनाप शनाप बातें बताते रहते हैं और उन्हें मानते रहते हैं। अब घड़ी क्यों? दोस्तों, घड़ी जो है वह समय का सूचक होती है, समय का यंत्र होती है, और शुक्र जो है उसे भोर का तारा कहते हैं। यानी कि शुक्र का दिखना भी एक निश्चित समय पर ही होता है, और जीवन में भोग विलास की वस्तुएं भी समय समय पर प्राप्त होती रहे हैं। इसलिए शुक्र को घड़ी से जोड़कर देखा जाता है। जी हां दोस्तों, तो यदि आप एक अच्छी घड़ी पहनेंगे, बस इतने से ही आपका शुक्र मजबूत हो जाएगा। कुछ और छोटे छोटे उपाय हैं जिन्हें आप कर सकते हैं, जैसे कि आप जब घर से बाहर निकलें तो थोड़ा सा परफ्यूम, कोई सुगंधित वस्तु लगाकर निकलें। थोड़ा सा हल्का सा परफ्यूम लगाकर अवश्य निकलें। अपनी जेब में एक सफेद रंग का रुमाल हमेशा रखें। उस रुमाल को आपको मैला नहीं होने देना है, वह केवल शुक्र को मजबूत करने के लिए आपने रखा है। उसे आप उपयोग न करें। आप देखेंगे कि चमत्कार होते चले जाएंगे। आपको तमाम तरीके के सुख संसाधन बढ़ते चले जाएंगे। कम मेहनत में आपको बहुत अधिक लाभ प्राप्त होंगे, और आप जिस भी काम में हाथ डाल देंगे आपको केवल और केवल कामयाबी ही प्राप्त होगी। और इन सब से कहीं बढ़कर आपको प्राप्त होगा वह है स्त्री सुख, यानी कि आपका हमदर्द। आपका प्रेमी आपके साथ ही रहेगा। आपका दाम्पत्य जीवन और प्रेमी जीवन बेहद ही सुंदर हो जाएगा। अब दोस्तों, शुक्र से जुड़ा हुआ एक और बेहद ही शक्तिशाली उपाय है। हमने अपने पिछले कुछ वीडियो में इसके बारे में आपको अवश्य ही बताया है, फिर से बता देते हैं। ध्यान से सुनिए। दोस्तों, हमारे शरीर में हमारे हर एक ग्रह के लिए एक स्थान निश्चित होता है। वैसे ही शुक्र के लिए भी हमारी हथेलियों में जो अंगूठा होता है, उसके निचले भाग को शुक्र का सूचक माना जाता है। उसे शुक्र पर्वत कहा जाता है, यानी कि अंगूठे की जड़ में बिल्कुल नीचे का भाग वह शुक्र पर्वत है। अब उसे सक्रिय करना है, तो उसके लिए आपको क्या करना है कि दिन में जब भी आपको समय मिले तो आप उस भाग को थोड़ा सा धीरे धीरे दबाएं, या फिर आप उस भाग की मसाज भी कर सकते हैं।
यानी अपनी दोनों हथेलियों को कुछ इस प्रकार से घुमाकर आपको रखना है कि आपके अंगूठे का निचला भाग दोनों आपस में टकरा जाएं और फिर आपको धीमे धीमे उन्हें एक दूसरे के ऊपर मलना है। जी हां दोस्तों, हल्की हल्की आपको मसाज करनी है जब तक कि वहां हल्की सी गर्माहट उत्पन्न न हो जाए। जब वहां गर्माहट उत्पन्न हो जाएगी तो आपका शुक्र पर्वत सक्रिय हो जाएगा और आपका ग्रह भी शुभ प्रभाव आपके ऊपर देने लगेगा। यह बेहद ही शक्तिशाली उपाय है। लोग रुपए पैसे लेकर इन उपायों को बताते हैं। हमने आपको यह उपाय केवल जन कल्याण के हेतु बता दिए हैं। आप इन्हें कर देखें, आपका जीवन निश्चित तौर पर बदलेगा। हाँ दोस्तों, जो घड़ी वाला उपाय है वह हमने एक अपने जानने वाले जातक के ऊपर आजमाया था। पहले वह बहुत अच्छी क्वालिटी की घड़ी पहना करते थे, तब उनका काम धंधा व्यापार सब बहुत अच्छा चला करता था। फिर उम्र बढ़ने के साथ साथ कुछ ऐसी मानसिकता उनकी हुई कि उन्होंने सस्ती घड़ियां पहनना शुरू कर दिया और उनका शुक्र कमजोर हो गया। उनके जीवन से चैन सुख सब गायब होने लगा और भोग विलास यानी कि उन्हें कहीं भी आराम नहीं मिलता था। उनके भोग विलास की वस्तुएं दूर होने लगीं। स्त्री से क्लेश रहने लगा। यह दोष तो घर में सुख चैन गायब होने लगा। दूसरा, उनके काम धंधे व्यापार भी प्रभावित होने लगे, यानी कि कमजोर पड़ने लगे। तो हमने जब उनसे सारी बातें की और उनकी समस्या को समझने की कोशिश की तो अंतर केवल इतना सा लगा कि उन्होंने केवल अपनी घड़ी बदली है, बाकी सारी बातें उनकी सही थीं। सारी बातें ज्योतिष के अनुसार सब कुछ सटीक था। ग्रहों में भी कोई खराबी नहीं थी। तो जब हमने उनसे कहा कि आप एक महंगी सी घड़ी खरीदिए जो आपको महंगी लगे। जी हां दोस्तों, महंगी का मतलब तो फिर कोई सीमा ही नहीं है। कितना ही महंगा आप ले लो, लेकिन आपकी हैसियत के अनुसार जो आपको महंगी लगती है आप उस घड़ी को लीजिए। जैसे कि आपको लगता है कि 1000 रुपए की घड़ी महंगी है तो आप उसे ले लीजिए। 2000 की महंगी लगती है तो उसे ले लीजिए। सस्ती घड़ी मत पहनिए, और उन्होंने ऐसा ही किया। और दोस्तों, आप यकीन मानिए कि उनके जीवन में फिर से वैसी ही खुशियां वापस आने लगीं। सब कुछ सामान्य होने लगा। जी हां दोस्तों, केवल 1 से 1.5 महीने के अंतर में सब कुछ फिर से सामान्य हो गया, जो कि तितर बितर होने लगा था। तो आप समझिए कि शुक्र कितना शक्तिशाली ग्रह है। जब यह परेशान करने पर आता है तो इंसान को मृत्यु के दरवाजे तक पहुंचा देता है। कुछ लोग तो भयभीत होकर आत्महत्या तक को अपना लेते हैं, हालांकि बहुत ही गलत है। यह हर समस्या का समाधान होता ही है। दोष तो बस सही ज्ञान मिलने की देर है। दोस्तों, हम बहुत मेहनत से सच्चे दिल से आपको ज्ञान देते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप भी हमारे इस प्रयास को सराहेंगे। हम आपको फिजूल की इधर उधर की बातें करके घुमाते नहीं हैं। अब दोस्तों, हम आपको 2 चमत्कारिक उपाय बताने जा रहे हैं। कृपया करके ध्यान से सुनिएगा। अगर आप आर्थिक तंगी से परेशान हैं तो सोमवार या शनिवार के दिन 2 मुट्ठी गेहूं में 2 दाने केसर और 11 तुलसी दल मिलाकर पीस लें। अब मिश्रण को सामान्य आटे में मिला लें। इसके पश्चात रोटियां बनाकर खाएं। इस उपाय को करने से मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। उनकी कृपा से धन में वृद्धि होती है। अगर आप चंद दिनों में धनवान बनना चाहते हैं तो शुक्रवार के दिन मिट्टी के एक पात्र में लाल रंग के कपड्ढे में चांदी का सिक्का बांधकर रख दें। अब इसके ऊपर साबुत अनाज गेहूं या चावल रख दें। इस पात्र को घर के वायव्य कोण उत्तर पश्चिम में रख दें। इस उपाय को करने से आय और भाग्य में वृद्धि होती है। दोस्तों, कहते हैं जिंदगी हमें बार बार नहीं मिलती। अगर मानव का जन्म मिला है तो यहाँ पर अच्छे कर्म करो, भगवान की प्राप्ति करो, क्योंकि तुम खाली हाथ आए थे। खाली हाथ जाओगे, तुम्हारे पास कोई गाड़ी, बंगला, बैंक बैलेंस, अपना मकान जो सब है कुछ भी तुम्हारे साथ नहीं जाएगा। तुम्हारी एक दिन मृत्यु हो जाएगी और यही अटल सत्य है। जब तुम ऐसा सोचते हो तो मन में एक डर आता है कि मेरे जाने के बाद ना तो मेरे पास गाड़ी होगी, ना मेरे पास अपना मकान होगा और मैं कुछ भी नहीं ले जा पाऊंगा। तो मन में अचानक से एक डर बन जाता है। लेकिन तुम्हें इतना ध्यान रखना है कि कुछ बड़ा करके दिखाने के लिए 100 साल जीने की जरूरत नहीं है। जितना तुम जिए हो उसमें ही कुछ ऐसा काम कर दो कि ये दुनिया तुम्हें 100 सालों तक याद रखे। तुम्हें अपने कर्म को प्रधान देनी है। पैसा आना होगा तो आ जाएगा, लेकिन बेईमानी से क्या पैसा का नहीं कमाना है।
जुआ सट्टा खेलकर पैसा नहीं कमाना है, क्योंकि ऐसा पैसा तुम्हारे लिए दुश्मनी बढ़ा सकता है। ऐसा पैसा तुम्हें कर्ज में डाल सकता है। मानव का जीवन तुम्हें मिला है आनंदित रहने के लिए, अच्छे कर्म करने के लिए, भगवान से जुड़ने के लिए। लेकिन तुम लालच में इतने अंधे हो गए हो कि तुम किसका दिल दुखा रहे हो, किसके साथ अन्याय कर रहे हो, किसका पैसा लूट रहे हो। तुम्हें इस बात का अंदाजा तक नहीं होता। कभी कभी बड़े बड़े बिल्डर गरीब लोगों के साथ अन्याय कर देते हैं। उन्हें ऐसा लगता है यह तो बहुत छोटे हैं, हमारा क्या बिगाड़ पाएंगे। लेकिन वो ऊपर वाला सब कुछ देख रहा है। तुम्हें ऐसे इंसान से बचने की जरूरत है जो तंत्र क्रिया में माहिर है, या जिस इंसान का अतीत बहुत ज्यादा भयानक रहा है, या तो उसके अपने उसे छोड़कर चले गए हैं, या तो कोई अकेला इंसान रात दिन अपने घर में अकेला रहता है। तो ऐसे इंसान अपने मन ही मन में खुद को नकारात्मक बना लेते हैं, अपने आप को काली क्रिया से जोड़ लेते हैं, आत्माओं से जोड़ लेते हैं। और जब आप इनका मजाक उड़ा देते हैं, आप इनकी हंसी उड़ा देते हैं, आप इन्हें किसी तरह नुकसान पहुंचा देते हैं, इनके साथ लड़ाई झगड़ा कर लेते हैं, किसी भी तरह इनसे दुश्मनी मोल कर लेते हैं, तो ये आपके लिए बहुत बड़ी बर्बादी लेकर आता है। क्योंकि जिस इंसान का दुनिया में कोई नहीं होता, वह इंसान बहुत भयंकर बदला लेता है। हम तुम्हें डरा नहीं रहे, बस सतर्क कर रहे हैं, क्योंकि हमने वीडियो की शुरुआत में कहा था तुम्हारा गुस्सा बहुत तेज है। वैसे तो तुम किसी को छेड़ते नहीं हो, लेकिन एक बार तुम्हें भयंकर गुस्सा आ जाता है तो तुम्हें संभालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और यही क्रोध आएगा तो अकेला, लेकिन ले जाएगा तुम्हारा सब कुछ। इसलिए सावधान रहो, ऐसे गुस्से से बचो जो तुम्हें किसी के साथ दुश्मनी में डाल देगा। तुम्हें बहुत सावधान रहना होगा, बहुत बचकर रहना होगा, क्योंकि दुनिया बहुत जलीम है। यहाँ पर कोई भी तुम्हारी खूबियां नहीं देखेगा, सब लोग तुम्हारी खामियां देखेंगे। तुम लाख अच्छे काम कर लो, लेकिन कोई तुम्हारी सराहना नहीं करेगा। जहां तुम एक गलती करोगे, वहीं लोग पकड़कर तुम्हें ताने मारना शुरू कर देंगे। और तुमने कई बार अच्छा करने का प्रयास किया है, लेकिन हर बार बात बनने की बजाय बिगड़ जाती है। तो बहुत ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है, सावधान रहने की जरूरत है, और खुद को यह समझाने की जरूरत है कि जब भी मैं कोई काम करूं, गुरुजी बहुत बड़ी सावधानी बताने जा रहे हैं। ध्यान से सुनना, तुम्हारा काम नहीं बिगड़ेगा और दुश्मन के जाल में भी नहीं फंस पाओगे। जब भी तुम कोई काम कर रहे हो तो तुम्हारे मन में एक ख्याल आता है कि मैं इस बारे में अपने दोस्तों को बता देता हूं, अपने घर के लोगों को बता देता हूं। लेकिन दूसरे पल विचार आता है कि क्यों ना इस काम में पहले सफलता हासिल कर ली जाए, उसके बाद बताया जाएगा। जब तुम उस काम को करने के लिए भिड़ते हो, तुम्हारा आत्मविश्वास बहुत अच्छा रहता है। तुम मन ही मन सोचते हो, अब मैं जरूर कुछ बड़ा करके दिखाऊंगा। तुम मेहनत करते हो और उस काम को काफी सफलतापूर्वक करते हुए अंत तक पहुंच जाते हो। पूरी संभावना होती है कि अब परिणाम तुम्हारे पक्ष में ही आएंगे। तो तुम सोचते हो कि अब मैंने आंधीबाजी तो जीत ही ली है, जल्द ही मैं पूरी सफलता भी प्राप्त कर लूंगा। अब मैं इसका ढिंढोरा पिट देता हूं कि मेरी जिंदगी में अब कुछ बड़ा होने वाला है। अब तुम इशारों में तुम्हारे दोस्तों को अपने को बताने लग जाते हो कि मेरी जिंदगी में एक बड़ा धमाका होने वाला है, मैं कुछ बड़ा करने वाला, और बस कुछ ही दिनों में बहुत बड़ी खुशखबरी आने वाली है। अब यहाँ पर तुम्हें ऐसा लगता है कि ये सामने वाले लोग तुम्हारी खुशी में शामिल होने वाले लोग हैं, लेकिन ये तुम्हारी गलतफहमी है। वो मन ही मन सोचते हैं, आखिर इस इंसान के पास कौन सी वो खुशी आने हैं जो हमारे पास नहीं है, और तुम्हारे उस खुशी को वाली नष्ट करने के लिए तंत्रिक क्रिया गढ़ देते हैं, अपनी बुरी काली नजर लगा देते हैं। अब तुम्हें जो बहुत ज्यादा उत्सुकता थी, तुम बहुत ज्यादा आत्मविश्वासी थे, लेकिन अंत समय पर आकर तुम्हारा वो काम बिगड़ जाता है। ऐसा एक बार नहीं कई बार हुआ है कि तुम्हें काम के संपन्न होने की 100% उम्मीद थी, लेकिन फिर भी वो काम नहीं बन पाया। क्या कभी तुमने सोचा इसके पीछे क्या कारण है? तो इसके पीछे वही इंसान कारण है जिसका नाम आगे वीडियो में हम बताने वाले हैं। उसका पर्दाफाश करने वाले हैं और तुम्हें यह समझाने वाले हैं कि तुम कितनी बड़ी गलती कर रहे हो। जिन्हें तुम अपना मान रहे हो, वास्तव में वही तुम्हारी जान लेने पर तुले हुए हैं। तो अपने हर कदम को गुप्त रखो। तुम क्या करने वाले हो ये किसी को मत बताओ। मेहनत इतनी खामोशी से करो कि तुम्हारी सफलता शोर मचा दे। कभी कभी जब दोस्तों की महफिल सजती है, कभी कभी जब बिजनेसमैन लोग मिलते हैं, तो वे आपस में खुद के बिकिनी उपलब्धियों का, प्रसिद्धियों का गुणगान करते हैं। तो ये भी सही नहीं है।
अगर तुम बड़े मेहनती हो तो तुम्हें खुद की तारीफ खुद से करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा काम बोलेंगे हीरा मुख से न कहे लाख टका मेरा मोल। यानी जो खुद हीरा है उसे खुद मुंह से बोलने की जरूरत नहीं है कि मैं कितना मेहनती हूं, कितना पैसे कमाता हूं। जब तुम मेहनत करोगे, तुम्हारा नाम मार्केट में चलेगा तो लोगों तक तुम्हारी खबर अपने आप पहुंच जाएगी। तुम अपने आप को यह समझाओ कि मुझे दिखावा करने की जरूरत नहीं है। अब मान लीजिए तुमने जैसे तैसे खुद को यह समझाया कि मुझे अब हर काम गुप्त तरीके से करना है, लेकिन फिर भी तुम अपने घर की महिलाओं से कोई भी बात नहीं छुपा पाते हो, क्योंकि तुम्हारी बहन के साथ, तुम्हारी धर्मपत्नी के साथ, तुम्हारी माताश्री के साथ तुम्हारा गहरा नाता होता है। तुम किसी को बोलो या ना बोलो, उन्हें तुम दिल की बात जरूर बोल देते हो। लेकिन तुमने जहां सब कुछ अच्छा करना चाहा, वही ये औरतें सब कुछ बिगाड़ कर रख देती हैं। देखिए, हम तो पूरे दिन काम में व्यस्त रहते हैं, लेकिन घर की महिलाएं घर के काम को करने के बाद या पहले थोड़ा बहुत आस पड़ोसियों के साथ बैठ जाती है, अपनी सहेलियों के साथ बैठ जाती है और गप्पे लड़ाती है। अब इन गप्पों के बीच में एक दूसरे से घर की बातें निकल आती है कि इसके घर में क्या चल रहा है, उसके घर में क्या चल रहा है, और दो चार महिलाएं साथ में बैठे और किसी के घर की बुराई ना हो, ये भी संभव नहीं है, तो एक दूसरे के घर की बातें भी निकलती हैं। अब जाने अनजाने में आपकी माता जी के मुंह से, आपकी बहन के मुंह से या आपकी धर्मपत्नी के मुंह से अगर आपकी वो गुप्त बात निकल गई, आपकी वो योजना निकल गई, तो समझ लेना उसे पूरे मोहल्ले में फैलते देर नहीं लगेंगी और यहीं से दुश्मनों की निगाहों में तुम आ जाते हो। वो इंसान जिसको तुम्हारी कानों कान भनक नहीं थी, जिसको तुम क्या कर रहे हो इस बात का अंदाजा तक नहीं था, वो इंसान भी अब सक्रिय हो जाता है। तुम्हारे दुश्मन समझ जाते हैं कि ये कुछ बड़ा करने वाला है। अब ये बात धीरे धीरे सभी परिचितों में फैल जाती है। जितने भी तुम्हारे दुश्मन थे सब एक्टिव हो जाते हैं और तुम्हें नीचे गिराने के लिए हर संभव प्रयास करने लगते हैं। तुम्हारे नाम का गलत फायदा उठाया जाता है, तुम्हारे लिए गलत अफवाहें उड़ाई जाती है। कई बार तुम्हारे पैसों को 2 नंबर का बता दिया जाता है, क्योंकि हर कीमत पर लोग तुम्हें गिराना चाहते हैं, तड़पा तड़पा कर मारना चाहते हैं। ऐसे कई नीच लोग इस दुनिया में हैं जिन्हें किसी की खुशियों की परवाह नहीं होती, वे बस खुद को आगे बढ़ते देखना चाहते हैं। ऐसे लोग मसानी क्रिया भी करते हैं। सावधान रहना, क्योंकि दोस्तों, कुछ छोटी जाति के लोग जिनका पारिवारिक खानदानी काम तंत्र क्रिया रहा है, वो भी तुम्हें अपना निशाना बना सकता है। इस इंसान का नाम तो आगे वीडियो में हम बताएंगे, लेकिन तुम्हें इतना ध्यान रखना है कि अपने घर की महिलाओं को भी समझाना है कि घर के गुप्त और गोपनीय बातें बाहर नहीं जानी चाहिए। जाने अनजाने में भी अगर ऐसी गलती हो गई तो पूरी जिंदगी पर बहुत भारी पड़ सकती है। इसी के साथ साथ जैसा हम बोएंगे वैसा ही हम पाएंगे। किसान खेत में जो बीज लगाता है उसी का पेड़ पाता है। यही जिंदगी का उसूल है। अगर तुम किसी की बुराई करोगे, तुम किसी का बुरा चाहोगे और तुम्हारे साथ अच्छा हो जाए, ये तो संभव नहीं है। भगवान जिसे बड़ा बनाना चाहते हैं वह इंसान बड़ा बनकर रहता है, लेकिन अगर किसी इंसान के कर्म खराब है और भगवान उसे बड़ा बनाना चाहे तो भी उसके छोटे कर्म उसे बड़ा नहीं बनने देंगे। कुल मिलाकर इंसान के अच्छे कर्म ही उसके अच्छे भाग्य का निर्माण करते हैं, और यही शनिदेव भी कहते हैं, क्योंकि वो दंडाधिकारी है, कर्म फलदाता, जो इंसान के कर्मों का फल उसे प्रदान करते हैं। अक्सर लोग शनिदेव से डरते हैं, लेकिन तुम्हें उनसे नहीं डरना है, क्योंकि शनिदेव अच्छे कर्म करने वाले लोगों का हमेशा साथ देते हैं और बुरे कर्म करने वाले लोगों को दंड प्रदान करते हैं। तुम बहुत अच्छे इंसान हो, तुमने हमेशा दूसरों की मदद की है। यहां तक कि मोहल्ले में कोई जानवर तुम्हें भूखा दिख जाता है, तुम उसे रोटी खिला देते हो, उसे बिस्कुट खिला देते हो। तुम एक निर्मल हृदय वाले इंसान हो, जिसने दूसरों की पीड़ा देखकर खुद पीड़ा का अनुभव किया है। तुम्हारे अंदर साक्षात परमात्मा का निवास है। तुम हमेशा लोगों को सही ज्ञान देते हो, कभी किसी का फायदा उठाने की नहीं। यही तुम्हारी राशि का स्वभाव है, लेकिन क्या करें, कलयुग का जमाना है। जैसा तुम हो वैसा हर कोई नहीं होता। तुम चाहते हो सब मेरे जैसे हो, लेकिन कभी भी तुम्हें कोई तुम्हारे जैसा नहीं मिलता। हर इंसान तुम्हारा फायदा उठाकर चला जाता है, तुम्हारे मेहनत को अपना बताकर सारा क्रेडिट खुद लेकर चला जाता है। शुरू में तुमसे मीठी मीठी बातें होती हैं, लेकिन अपना स्वार्थ पूरा हो जाने के बाद हर कोई तुम्हें धोखा देकर चला जाता है। ऐसे कई लोग इस दुनिया में हैं और तुमने बार बार उन पर भरोसा किया है और बार बार विश्वासघात खाया है।
इसलिए गुरुजी ने आज की यह वीडियो बनाई है ताकि वह तुम्हें सतर्क कर सके आने वाले कल को लेकर, क्योंकि कुछ ऐसे लोग हैं जो तुम्हारे खिलाफ तांत्रिक क्रिया करने वाले हैं, तुम्हें तड़पा तड़पा कर मानना चाहते हैं, तुम्हारी जिंदगी का हर एक लम्हा दुर्भाग्यशाली बनाना चाहते हैं। कौन है वो लोग? पहला, वो इंसान जिसका नाम हम आपको बताने जा रहे हैं, वो आपका करीबी रिश्तेदार है। बहुत सावधान रहना, वरना जिंदगी की हर जंग को ये हरवा देगा। आप इस पर भरोसा करके अपनी गुप्त बातें इसे बताएंगे और ये सारी जानकारी दुश्मन को परोस देगा। इसी तरह के एक आदमी का नाम अक्षर से शुरू होता है, जिस पर आप आंख मूंद कर विश्वास करते हैं कि यह मेरे परिवार का ही सदस्य है, लेकिन नाम का यह व्यक्ति आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा कांटा है, सबसे बड़ा आस्तीन का साफ है। इस पर विश्वास करना यानी अपने हाथों अपने पेड़ पर कुल्हाड़ी मारना। तुम इससे जितना बचकर रहोगे, तुम्हारे आने वाले भविष्य के लिए उतना अच्छा रहेगा। और अगर तुमने इस पर भरोसा किया तो जीते जी ये तुम्हारी जिंदगी नरक बना देगा। इतनी बात हमारी, गांठ बांध लेना, क्योंकि जमाना बहुत खराब है। इस जमाने के लोग बहुत खराब है। हर कोई एक दूसरे को नीचा करके खुद आगे बढ़ना चाहते हैं, और तुम भोले हो, तुम मासूम हो। एकदम से तुम्हें योजनाएं समझ नहीं आती, लोगों का स्वार्थ समझ में नहीं आता। तुम्हें ऐसा लगता है ये तो मेरी मदद कर रहा है, मुझे अपना समझ रहा है, लेकिन वहीं अपना जब पीठ में तुम्हारे खंजर घोंपता है तो तुम्हें इंसानियत पर भी विश्वास नहीं होता कि आखिर कोई ऐसा कैसे हो सकता है। तो खुद को संभालो। तुम्हें तो अभी कभी ऐसा लगता है कि मैं अकेला हूं, लेकिन यूं मत समझो कि तुम अकेले हो। जगत के पिता परमात्मा तुम्हारे साथ हैं, क्योंकि उनका नाम मंगल भवन अमंगल हारी है, जिसका नाम ही मंगल भवन है। आखिर वो तुम्हारे साथ कभी भी अमंगल नहीं कर सकते। कभी कभी जब काम नहीं बनता है तो तुम भगवान को कोसते हो कि भगवान तूने मेरा काम नहीं बनाया, लेकिन भगवान तुम्हें वो नहीं देते जो तुम्हें अच्छा लगता है। भगवान तुम्हें वो देते हैं जो तुम्हारे लिए सही होता है, अच्छा होता है। इसलिए कभी भी भगवान के फैसलों पर संदेह नहीं करना चाहिए, क्योंकि आज नहीं तो कल हमें उनके दिए गए चीजों का महत्व समझ आ ही जाता है। तुम्हारे साथ जिंदगी में कई बार ऐसा हुआ है कि तुमने जो भगवान से मांगा है वो तुम्हें नहीं मिला, लेकिन आने वाले समय में उससे कहीं बेहतर चीज तुम्हें मिली है। तो तुम अपनी किस्मत पर भरोसा रखो, तुम्हारी किस्मत भी बहुत अच्छी है। उतार चढ़ाव हर किसी की जिंदगी में आते हैं। एक शांत समुद्र में नाविक कभी कुशल कारीगर नहीं बन सकता। उसी प्रकार से जिंदगी में जब तक चुनौतियां नहीं आएंगी, दुश्मन नहीं आएंगे, मुसीबतें नहीं आएंगी, तब तक इंसान जिंदगी की इस पाठशाला में कुछ भी नहीं सीख पाएगा। इसीलिए उसकी जिंदगी में मुसीबतें डाली जाती हैं, बुरा समय डाला जाता है। भगवान समय समय पर कई तरह की परीक्षाएं लेते हैं, और हमें हर परिस्थिति का सामना डटकर करना है और खुद पर भरोसा रखना है कि मैं कुछ भी कर सकता हूं। तुम्हारी जिंदगी में कई दुश्मन भी आएंगे, तांत्रिक क्रिया करके भी जाएंगे, लेकिन तुम्हें खुद पर भरोसा होना चाहिए कि मेरे कर्म अच्छे हैं, मैंने कभी किसी के साथ गलत नहीं किया, तो कोई तुम्हारा बाल विवाह का नहीं करता पाएगा, क्योंकि जो इंसान तुम्हारे लिए गड्ढा खो देगा वो उसी गड्ढे में गिर जाएगा। तुम्हें हमेशा खुद पर भरोसा रखना है, आत्मविश्वास बनाकर रखना है, और हनुमान जी की भक्ति में सलग में रहना है, क्योंकि हनुमान चालीसा में हमें एक चौपाई देखने को मिलती है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर झम नाम सुनावे। साथ ही साथ एक चौपाई और देखने को मिलती है कि सब सुख लह तुम्हारे सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। यानी जो इंसान हनुमान जी की शरण में होता है उसके ऊपर साक्षात हनुमान जी महाराज का हाथ होता है, और जब वह स्वयं हमारे रक्षक बन जाए तो हमें किसी प्रकार के काले जादू से, तंत्र मंत्र से या किसी भी दुश्मन से डरने की क्या ही बात है। हर दुश्मन बाधा का अंत हो जाता है और इंसान का जीवन मंगलमय हो जाता है, लेकिन उसे चाहिए कि वो आत्मविश्वास बनाकर रखें, वह खुद पर विश्वास कायम रखें। बाकी सब कुछ हनुमान जी संभाल लेंगे। वीडियो में की गई बातें अगर आपको भी पसंद आई है तो लाइक जरूर कर देना, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर लेना। अभी के लिए सभी दर्शकों को जय श्री राम। और यह बदलाव आपको सफलता के शिखर पर ले जाएगा। महादेव के आशीर्वाद से आपके जीवन में ऐसे चमत्कार होंगे जिन्हें देखकर आपके आसपास के लोग हैरान रह जाएंगे। यह वह समय है जब आपकी किस्मत सूरज की तरह चमकने वाली है। ग्रहों का प्रभाव अब आपके पक्ष में हो चुका है।
जो ग्रह दशाओं का योग अब बन रहा है वह आपके जीवन में अपार सफलता और समृद्धि लाने वाला है। इस समय आपको चारों तरफ से खुशियों की प्राप्ति होगी, आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और आपके परिवार में भी सुख और समृद्धि का वास होगा। यह सब महादेव की कृपा और आपके कर्मों का फल है जो अब आपको मिलने वाला है। महादेव के चरणों का आपके घर में प्रवेश आपके लिए सबसे बड़ा आशीर्वाद होगा। यह आशीर्वाद आपके जीवन को नए रंगों से भर देगा। अब आपको किसी भी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि महादेव की कृपा से अब आपकी जिंदगी स्वर्ग के समान सुंदर हो जाएगी। आप जिन चीजों के लिए तड़प रहे थे वे अब आपके पास आ रही हैं। महादेव की कृपा से अब आपके जीवन में हर प्रकार की कठिनाई समाप्त हो जाएगी। अब आपका जीवन पहले जैसा नहीं रहेगा। अब आप एक नए मुकाम पर होंगे, जहां आपके चारों तरफ सफलता और खुशियां होंगी। आपकी किस्मत का सितारा अब चमकने लगा है और इसे अब कोई नहीं रोक सकता। महादेव का आशीर्वाद आपके परिवार के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। अब आपके परिवार आशीर्वाद अब आपके जीवन में प्रवेश कर चुका है और यह आशीर्वाद आपके जीवन को पूरी तरह से बदल देगा। अब आपकी किस्मत सूरज की तरह चमकने वाली है। अब आपको किसी भी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भगवान की कृपा से आपकी सारी समस्याएं समाप्त हो चुकी हैं। अब आपको केवल अपने जीवन का आनंद लेना है और भगवान के आशीर्वाद का फल प्राप्त करना है। अब समय आ गया है जब आपके जीवन में वह सब कुछ मिलेगा जिसकी आपने वर्षों से कल्पना की थी। अब आपको अपने जीवन में हर वह चीज मिलेगी जिसकी आपने इच्छा की थी। भगवान का आशीर्वाद अब आपके जीवन को समृद्धि और खुशियों से भर देगा। अब आपको केवल धैर्य बनाए रखना है और भगवान पर भरोसा करना है। अब आपकी जिंदगी में वह समय आ चुका है जब आपकी मेहनत का फल मिलने वाला है। अब आपको किसी भी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि भगवान ने आपकी सारी परेशानियों का समाधान कर दिया है। अब आपका जीवन पहले जैसा नहीं रहेगा। अब आप एक नए अध्याय की शुरुआत करने जा रहे हैं, जहां आपको केवल खुशियां और सफलता मिलेगी। अब आपकी जिंदगी में हर दरवाजा आपके लिए खुलने वाला है और आपको अपार सफलता मिलेगी। भगवान का आशीर्वाद अब आपके जीवन में पूरी तरह से फलित हो चुका है और यह आशीर्वाद आपके जीवन को पूरी तरह से बदल देगा। अब आपको केवल भगवान पर भरोसा करना है और अपने जीवन में आने वाले इस बड़े बदलाव का स्वागत करना है। अब आपके जीवन में केवल खुशियों और समृद्धि का दौर शुरू हो चुका है। जीवन में चुनौतियां और परेशानियां आना कोई नई बात नहीं है। यह केवल भगवान की तरफ से एक परीक्षा होती है, ताकि यह देखा जा सके कि कौन धैर्य और विश्वास बनाए रखता है और कौन नहीं। भगवान हमेशा उन्हीं को बड़ी जिम्मेदारियां सौंपते हैं जो कठिन समय में अपने विश्वास को नहीं खोते और अपने लक्ष्य की ओर निरंतर आगे बढ़ते रहते हैं। अब जो समय आपके सामने आ रहा है वह आपके लिए एक नया मोड़ लेकर आएगा, जो आपकी जिंदगी में बड़े बदलाव की शुरुआत करेगा। आने वाले 24 घंटे आपके जीवन में अद्वितीय परिवर्तन लेकर आएंगे। हो सकता है इस समय में आपको कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़े। यह कठिनाइयां आपके सामने इसलिए आएंगी ताकि आपको और मजबूत बनाया जा सके। हर चुनौती के साथ आपकी आंतरिक शक्ति और आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। जितनी बड़ी चुनौती आपके सामने होगी, उतनी ही बड़ी सफलता आपका इंतजार कर रही होगी। इस समय में आपको केवल अपने आत्मविश्वास को बनाए रखना है और अपने इरादों में दृढ़ रहना है। भगवान कुबेर महाराज जी का आशीर्वाद अब आपके साथ है और यह आशीर्वाद आपको उन ऊंचाइयों तक ले जाएगा जिनकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। अब आपका जीवन सफलता की नई गाथा लिखने के लिए तैयार है। अब आपके सपनों को पूरा होने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि आपकी किस्मत का सितारा अब पूरी तरह से चमकने वाला है। आपके जीवन में अब वह समय आ गया है जब आप संसार की सभी खुशियों का आनंद उठाने वाले हैं। वह धन जो अब तक आपको नहीं मिल पाया था, वह अब बाढ़ की तरह आपके जीवन में आने वाला है। आप जिस भी काम में हाथ डालेंगे, उसमें सफलता आपके कदम चूमेगी। अब आपके सामने कोई भी बाधा टिकने वाली नहीं है। आपके चारों ओर खुशियों की वर्षा होने वाली है और अब आपका जीवन पहले से कहीं अधिक सुखमय होने वाला है।
भगवान कुबेर महाराज जी की कृपा से आपके घर में असीमित धन दौलत और समृद्धि का आगमन होने वाला है। अब वह दिन दूर नहीं जब आपका घर स्वर्ग से भी सुंदर दिखने लगेगा। आपके जीवन में अब हर वह चीज होगी जिसकी आपने कभी चाहत की थी। बागेश्वर धाम ने भी यह भविष्यवाणी की है कि अब आपके जीवन का सबसे सुनहरा समय आ गया है। अब कोई भी परेशानी आपको छू भी नहीं सकेगी और जो भी कठिनाइयां आपके सामने आएंगी वे केवल आपको और अधिक सफल बनाने के लिए होंगी। आपके जीवन में अब ऐशो आराम का समय शुरू हो चुका है। अब आपको किसी भी चीज की कमी नहीं रहेगी। भगवान की कृपा से आपके ऊपर अनंत खुशियों की बारिश होने वाली है। आने वाले समय में आपके जीवन में कई चमत्कार होंगे और आपका जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। आप देखेंगे कि आपकी सारी इच्छाएं पूरी हो रही हैं और वह सब कुछ मिल रहा है जिसकी आपने हमेशा से कल्पना की थी। यह समय आपके लिए सबसे शुभ समय साबित होने वाला है। अब आपके जीवन में जो बदलाव आएंगे वे आपके लिए अपार खुशियां और सफलता लेकर आएंगे। अब आपका जीवन पहले जैसा नहीं रहेगा क्योंकि आपकी किस्मत का ताला अब खुलने वाला है। यह समय आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इन 24 घंटों में आपके जीवन में जो घटनाएं घटित होंगी वे आपको हैरान कर देंगी। आप देखेंगे कि आपकी किस्मत अचानक से चमकने लगी है। अब आप जो भी काम करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। आपके सभी सपने जो अब तक अधूरे थे वे अब पूरे होने वाले हैं। अब आपके जीवन में कोई भी बाधा नहीं टिक पाएगी और आप देखेंगे कि आपके चारों तरफ खुशियों का दौर शुरू हो चुका है। यह सब भगवान की कृपा और आपके कर्मों का परिणाम है जो अब आपके सामने आ रहा है। भगवान कुबेर महाराज जी का आशीर्वाद अब आपके जीवन को एक नई दिशा देने के लिए तैयार है। अब आप अपने जीवन में एक ऐसा मोड़ लेने वाले हैं जो आपको अपार सफलता और समृद्धि की ओर ले जाएगा। अब आपको किसी भी प्रकार की चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि भगवान ने आपकी सारी समस्याओं का समाधान कर दिया है। अब आपके जीवन में केवल खुशियां और समृद्धि ही होंगी। यह समय आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण समय है क्योंकि अब आपके जीवन के सारे दरवाजे खुलने वाले हैं। अब आपको केवल धैर्य बनाए रखना है और अपने ऊपर विश्वास करना है। जैसे जैसे समय बीतेगा आप देखेंगे कि आपकी मेहनत का फल मिलने लगा है। अब आपको केवल भगवान पर भरोसा रखना है और अपने जीवन के इस सुनहरे समय का आनंद उठाना है। अब आपके जीवन में कोई भी परेशानी नहीं रहेगी। अब आप ऐशो आराम से अपना जीवन व्यतीत करेंगे और आपके जीवन में किसी भी प्रकार की कमी नहीं रहेगी। अब आपका जीवन समृद्धि और सफलता से भरने वाला है और यह सब भगवान की कृपा से ही संभव हो रहा है। आपके जीवन में अब वह समय आ चुका है जब आपको भगवान के आशीर्वाद का फल मिलने वाला है। अब आपकी सारी समस्याएं समाप्त हो चुकी हैं और अब आप एक नए अध्याय की शुरुआत करने वाले हैं। यह अध्याय आपके जीवन का सबसे सफल और सबसे खुशहाल अध्याय होगा। अब आपके जीवन में केवल खुशियां और समृद्धि ही होंगी। अब आपको केवल अपने जीवन का आनंद लेना है और भगवान के आशीर्वाद का फल प्राप्त करना है। अब आपके जीवन में कोई भी बाधा नहीं आएगी और आप देखेंगे कि आपकी सारी इच्छाएं पूरी हो चुकी हैं। यह समय आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण समय है और इसे आपको पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ स्वीकार करना चाहिए। भगवान कुबेर महाराज जी का आशीर्वाद अब आपके जीवन को समृद्धि और सफलता से भरने के लिए तैयार है। अब आप अपने जीवन के सबसे सुनहरे समय में प्रवेश कर चुके हैं। अब आपके जीवन में केवल खुशियां और सफलता ही होंगी। अब आपको किसी भी चीज की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि भगवान ने आपकी सारी समस्याओं का समाधान कर दिया है। यह समय आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण और सुनहरा समय बनकर आया है। अब आपके जीवन में वह सब कुछ होगा जिसकी आपने वर्षों से उम्मीद की थी। जो लोग आपकी सफलता से ईर्ष्या करते थे, जो नहीं चाहते थे कि आप अपने सपनों को पूरा करें, वे अब आपकी सफलता को देखकर हैरान रह जाएंगे। अब वह समय आ चुका है जब आप रंक से राजा बनने वाले हैं। अगले 24 घंटों में आपके जीवन में इतना बड़ा परिवर्तन होगा कि आप स्वयं भी इस बदलाव को देखकर आश्चर्यचकित रह जाएंगे। यह परिवर्तन न केवल आपको मानसिक संतोष देगा बल्कि आपके जीवन की दिशा को भी पूरी तरह से बदल कर रख देगा। भगवान का आशीर्वाद अब आपके ऊपर छा चुका है और इसके परिणाम स्वरूप
आपकी किस्मत पूरी तरह से बदलने वाली है। अब आपको संसार की हर वह खुशी मिलेगी जिसकी आपने कभी कल्पना की थी। अब वह समय आ गया है जब आपकी किस्मत सूर्य से भी तेज चमकने वाली है। अब आप अपने जीवन में हर वह सपना पूरा होते देखेंगे जिसके बारे में आपने कभी सोचा था। यह वह समय है जब आपके जीवन का स्वर्णिम अध्याय शुरू हो रहा है। जो चीजें अब तक आपके लिए असंभव सी लगती थीं, वे अब आपके सामने वास्तविकता बनकर आएंगी। अब आपको संसार की सभी खुशियां प्राप्त होने वाली हैं। आपके जीवन में जो भी समस्याएं और कठिनाइयां थीं, वे अब समाप्त हो जाएंगी। आपने जिस भी सफलता की चाहत की थी, वह अब आपकी झोली में आकर रहेगी। भगवान की कृपा से अब आपके जीवन में खुशियों की बौछार होने वाली है। अब आपको किसी भी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अब वह समय आ चुका है जब आपको अपने सभी कष्टों से मुक्ति मिलने वाली है। आने वाले 24 घंटे आपके जीवन में ऐसा अद्भुत परिवर्तन लाएंगे जिसे देखकर आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। यह परिवर्तन न केवल आपके जीवन को बदल देगा, बल्कि आपकी सोच और आपके दृष्टिकोण को भी पूरी तरह से बदल देगा। अब आपका जीवन पहले जैसा नहीं रहेगा। अब आपको हर उस चीज की प्राप्ति होगी जिसके लिए आपने वर्षों तक प्रतीक्षा की है। अब आपका जीवन समृद्धि और सुख से भरने वाला है। आपकी मेहनत का फल अब आपको मिलने वाला है, और वह भी इतनी बड़ी मात्रा में कि आप स्वयं भी चौंक जाएंगे। 24 घंटों के भीतर आपके जीवन में ऐसा बदलाव आएगा जो आपके लिए अपार सफलता और समृद्धि लेकर आएगा। यह कोई साधारण घटना नहीं है, बल्कि यह वह अवसर है जो आपके जीवन को पूरी तरह से बदल देगा। अब आपको वह सब कुछ मिलेगा जिसके लिए आपने इतनी मेहनत की थी। अब आपके जीवन में संघर्ष और कठिनाइयों का समय समाप्त हो चुका है। भगवान की कृपा से अब आपके जीवन में असीमित खुशियों का आगमन होने वाला है। अब आप देखेंगे कि कैसे आपकी किस्मत अचानक से बदल गई है, और यह सब भगवान के आशीर्वाद से संभव हुआ है। अब आपके जीवन में हर वह खुशी आने वाली है जिसकी आपने हमेशा से कामना की थी। अब आपको जीवन में किसी भी प्रकार की कमी नहीं रहेगी। अब आपके चारों ओर केवल सुख और समृद्धि का वातावरण होगा। अब समय आ गया है कि आप अपने जीवन के इस सुनहरे समय का स्वागत करें। यह समय आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण और खुशहाल समय साबित होने वाला है। अब आपको संसार की हर वह खुशी मिलेगी जिसकी आपने वर्षों से उम्मीद की थी। अब आपके जीवन में हर एक सपना पूरा होने वाला है। अब आपके सामने एक ऐसा अवसर आया है जिसे आप अपने जीवन में कभी नहीं भूल पाएंगे। भगवान के आशीर्वाद से अब आपके जीवन में ऐसा चमत्कार घटित होने वाला है जिसे देखकर आपको खुद पर यकीन नहीं होगा। अब आपके जीवन में खुशियों का वह दौर शुरू हो चुका है जिसका आपने हमेशा से सपना देखा था। अब आपको अपने जीवन में हर उस चीज की प्राप्ति होगी जिसकी आपने हमेशा कामना की थी। अब आपको अपने जीवन में किसी भी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भगवान की कृपा से आपकी सारी समस्याएं समाप्त हो चुकी हैं। आपने जीवन में जो भी कठिनाइयां और परेशानियां झेली हैं, अब वह समय आ गया है कि उन सब का अंत हो। अब आपके जीवन में केवल सुख और समृद्धि ही होंगे। अब आपको वह सभी खुशियां मिलेंगी जिनकी आपने हमेशा से कामना की थी। अब आपको अपने जीवन में किसी भी प्रकार की चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भगवान का आशीर्वाद अब आपके साथ है। अब आपको संसार की हर वह खुशी प्राप्त होगी जिसकी आपने वर्षों से इच्छा की थी। अब आपके जीवन में हर वह सपना पूरा होगा जिसके लिए आपने इतनी मेहनत की थी। अब आपको अपने जीवन में कोई भी कष्ट नहीं झेलना पड़ेगा। अब आपके जीवन में केवल खुशियां और समृद्धि ही होंगी। आपने अपने जीवन में जितनी भी कठिनाइयां और परेशानियां झेली हैं, अब उनका अंत हो चुका है। अब आपका जीवन पहले से कहीं अधिक खुशहाल और समृद्ध होने वाला है। अब आपको संसार की हर वह खुशी प्राप्त होगी जिसकी आपने हमेशा से कामना की थी। अब आपको अपने जीवन में किसी भी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भगवान का आशीर्वाद अब आपके जीवन को सुख और समृद्धि से भरने वाला है। अब आपके जीवन में हर वह सपना पूरा होने वाला है जिसके बारे में आपने कभी सोचा था। अब आपको अपने जीवन में हर वह खुशी मिलेगी जिसकी आपने हमेशा से कामना की थी। अब आपके जीवन में हर वह सपना पूरा होगा
जिसके लिए आपने वर्षों तक इंतजार किया था। अब आपके जीवन में केवल खुशियां और समृद्धि ही होंगी। अब आपके जीवन में वह समय आ गया है जब 3 स्थानों से आपको बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। यह 3 शुभ समाचार आपके जीवन में अपार धन, समृद्धि और अनंत खुशियां लेकर आएंगे। अब आपका जीवन पूरी तरह से बदलने वाला है और जो कुछ भी आपने अब तक केवल कल्पना में सोचा था, वह अब वास्तविकता में बदलने वाला है। यह समय आपके जीवन का सबसे सुनहरा समय साबित होगा, क्योंकि यह परिवर्तन आपके जीवन में अचानक और तीव्र गति से हो रहा है। इन बदलावों का कारण केवल साधारण घटनाएं नहीं हैं, बल्कि आपके ग्रहों की स्थिति में हो रहे बड़े परिवर्तन का परिणाम है। आपकी कुंडली में अब जो परिवर्तन हो रहा है, उसका सीधा प्रभाव आपके जीवन पर पड़ने वाला है। अब आपके ग्रह पूरी तरह से आपके पक्ष में हैं और यह समय आपको ऐसी ऊंचाइयों तक ले जाएगा जहां से आपको केवल सफलता और समृद्धि प्राप्त होगी। कोई भी शक्ति अब आपको सफल होने से रोक नहीं सकती, क्योंकि भगवान की कृपा अब आपके जीवन में पूरी तरह से आ चुकी है। अब आपका जीवन समृद्धि से भरने वाला है और किसी भी प्रकार की कमी अब आपके जीवन में नहीं रहेगी। भगवान का आशीर्वाद आपके घर में प्रवेश कर चुका है और इसके साथ ही आपके जीवन में अब जो कुछ भी होगा, वह आपके लिए अत्यधिक लाभकारी सिद्ध होगा। यह समय आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और अब आपको केवल धैर्य और विश्वास बनाए रखना है। आने वाले 24 घंटे आपके जीवन के सबसे महत्वपूर्ण घंटे साबित होंगे, क्योंकि इस समय में आपके जीवन में अद्वितीय परिवर्तन आने वाले हैं। यह समय अत्यधिक संवेदनशील है, इसलिए आपको सावधानी बरतने की जरूरत है। किसी भी प्रकार का गलत कार्य करने से बचें और दूसरों के साथ प्रेम और सद्भाव से रहें। लड़ाई झगड़े से दूर रहें, क्योंकि यदि आप इस समय में कोई गलती करते हैं तो यह आपके लिए हानिकारक साबित हो सकता है। इसलिए अपने कर्मों पर ध्यान दें और सही दिशा में आगे बढ़ें। यह समय आपके जीवन में 3 बड़ी शक्तियों के आगमन का है, जो देवी और देवता के रूप में आपके जीवन में प्रवेश करेंगे। ये 3 शक्तियां आपके जीवन को समृद्धि और धन धान्य से भर देंगी। अब आप अपने मोहल्ले के सबसे अमीर व्यक्ति बनने वाले हैं, क्योंकि इन शक्तियों का आशीर्वाद आपको इतना धन प्रदान करेगा जिसे संभाल पाना आपके लिए भी मुश्किल हो जाएगा। लेकिन इसके साथ ही सावधानी बरतना बेहद जरूरी है, क्योंकि यह देवी देवता आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन लेकर आ रहे हैं। अब कोई भी शक्ति आपको सफल होने से रोक नहीं सकती, क्योंकि आपके ग्रह अब पूरी तरह से आपके पक्ष में हैं। अब आपका जीवन पहले जैसा बिल्कुल नहीं रहेगा। आपकी कुंडली में जो ग्रहों की उथल पुथल हो रही थी, वह आपके जीवन में बड़े और शुभ बदलाव लेकर आएगी। यह समय आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण समय है और अब आपको केवल धैर्य और संयम बनाए रखना है। भगवान की कृपा से अब आपके जीवन में सब कुछ बदलने वाला है। अब आपको अपने जीवन में उस सफलता की गारंटी मिलने वाली है जिसका आप वर्षों से इंतजार कर रहे थे। अब आपके भाग्य का ताला पूरी तरह से खुल चुका है और अब आप जो भी काम करेंगे उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी। कोई भी ताकत अब आपको सफल होने से नहीं रोक सकती, क्योंकि आपका भाग्य पूरी तरह से बदल चुका है। अब आप अपनी आंखों से यह सब परिवर्तन देखेंगे और अनुभव करेंगे। यह वह समय है जब आपके जीवन में संपत्ति, समृद्धि और सुख का आगमन होने वाला है। अब आपको 3 अलग अलग स्थानों से भारी लाभ प्राप्त होगा। यह संपत्ति इतनी बड़ी मात्रा में होगी कि इसे संभाल पाना भी आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। अब आपका जीवन पूरी तरह से बदलने वाला है और यह बदलाव आपको नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। अब आपके जीवन का हर पहलू सफलता और समृद्धि से भरने वाला है। अब आपको केवल धैर्य बनाए रखना है और सही समय का इंतजार करना है। भगवान की कृपा से अब आपके जीवन में वह सब कुछ होने वाला है जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। अब आपका जीवन अपार समृद्धि और खुशियों से भरने वाला है। यह समय आपके लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है, इसलिए इसे हल्के में लेने की गलती न करें। यह वह समय है जब आपको भगवान की भक्ति में लीन होना चाहिए, क्योंकि आध्यात्मिकता का महत्व अब पहले से भी अधिक बढ़ गया है। जब हम भक्ति में लीन होते हैं तो हमारे मन में स्थिरता और शांति का अनुभव होता है। अब आपको वह अवसर मिल रहा है जब आप भगवान के साथ अपनी आत्मा को जोड़ सकते हैं
और अपने जीवन के वास्तविक उद्देश्यों को समझ सकते हैं। भक्ति का अर्थ केवल पूजा पाठ करना नहीं है, बल्कि दया, सहानुभूति और सेवा के भाव को अपने जीवन में अपनाना भी है। भगवान की भक्ति हमें यह सिखाती है कि हमें अपने कर्मों में नैतिकता और ईमानदारी को बनाए रखना चाहिए। जब आप इस दिशा में ध्यान देंगे, तो आपके परिवार के सदस्य भी आपके व्यवहार से प्रभावित होंगे और आपके घर का माहौल सुखमय हो जाएगा। भक्ति और साधना के माध्यम से आप अपने जीवन को और भी अधिक सफल और सार्थक बना सकते हैं। अब आपका समय आ चुका है जब आपको जीवन की सबसे बड़ी खुशियों का अनुभव होने वाला है। यह समय आपके जीवन का सबसे शुभ और महत्वपूर्ण समय साबित होगा और अब आपके जीवन में सब कुछ आपके पक्ष में होने वाला है। अब आपको केवल भगवान पर विश्वास रखना है और अपने जीवन के इस सुनहरे समय का आनंद लेना है। जब आप भगवान की भक्ति में डूबते हैं, तो इसका आपके व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन पर गहरा और सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। आपकी सोच में एक स्पष्टता और सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित होता है, जिससे आप अपने परिवार और कार्यक्षेत्र में हर स्थिति को शांतिपूर्ण ढंग से संभाल पाते हैं। भक्ति आपको मानसिक स्थिरता प्रदान करती है, जिससे आप अपने परिवार के प्रति और अधिक स्नेही और सहनशील हो जाते हैं। इससे परिवार के सभी सदस्यों के बीच आपसी समझ और संवाद में सुधार होता है, जो रिश्तों को और भी मजबूत बनाता है। आपके पारिवारिक संबंधों में सकारात्मकता का यह प्रभाव आज और भी स्पष्ट हो सकता है, जब आपके परिवार के सदस्य आपके धार्मिक और आध्यात्मिक झुकाव से खुश होंगे। इस आध्यात्मिकता से आपके घर में एक सुखद और शांतिपूर्ण माहौल बनेगा। परिवार के बीच अच्छे संवाद और आपसी स्नेह से ही रिश्ते मजबूत होते हैं, और आज का दिन आपके लिए यह अवसर प्रदान कर सकता है कि आप इन संबंधों को और अधिक गहरा और मजबूत बना सकें। आज आपके घर में एक सामंजस्यपूर्ण वातावरण बना रह सकता है, और यह संभव है कि आप अपने परिवार के साथ कोई धार्मिक अनुष्ठान या पूजा का आयोजन करें। इस प्रकार की पूजा और धार्मिक गतिविधियां न केवल आध्यात्मिकता को बढ़ावा देती है, बल्कि परिवार के सदस्यों के बीच एकता और आपसी प्रेम को भी सुदृढ़ करती हैं। इस अवसर पर आपके परिवार के सदस्य विशेष रूप से आपसे जुड़ा हुआ महसूस करेंगे और आपसी समझ से रिश्तों में और मजबूती आएगी। आज के दिन आपका जीवन साथी अपने कार्य क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकता है। यह सफलता उनके लिए गर्व का क्षण होगी और आपको भी इस पर गर्व महसूस होगा। यह खुशी न केवल उनकी व्यक्ति